बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप कहते हैं कि हर बहू गलत होती है, पर हर बहू भी गलत मैंने नहीं कब होती। बोल दिया कि हर बहू गलत होती है? और सास ससुर की भी तो अरे गलती पहले ये होती बताओ, है। हमने कब बोल दिया कि हर बहू गलत होती है? हम आपकी कथा 2 साल से सुन रहे हैं गुरुजी। तो हमने कब बोला? हमें बहुत ज्ञान आया आपकी कथा से। तो पहले ये बताओ, हमें आरोप क्यों लगा रही हो कि हर बहू गलत होती है? एक मिनट, कब बोला हमने? झूठ बोल रही हो आप बोलते हैं ना कि बहू सास ससुरों की सेवा नहीं करती है। हाँ नहीं करती ये बोलते हैं, और हर बहू गलत होती है कब बोला हमने? पर मैं दिल से ही आई थी कि मैं अपने सास ससुरों पहले को ये माँ बाप बताओ, की हमने तरह कब बोला? आपने कथा में बोला। हमने ये बोला बहुएं सेवा नहीं करती। और जब भी हम ये बात बोलते हैं तब ये जरूर बोलते हैं कुछ बहुएं। जब भी बेटों की बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं कुछ बेटे और कुछ बहुओं का मतलब होता है कुछ, सब नहीं। माइक दो मैया, देखो पंचायती मैया से बात करना थोड़ा और। एक मिनट। हाँ। गुरुजी सुनो, अगर वो हम पे सेवा नहीं करवाने चाहते कोई बात नहीं, फिर भी हमारे दिल में उनके लिए बहुत सेवा है, बहुत सम्मान है। अगर वो कल को कुछ हो जाए हान हरकत और हम कुछ ना कर पाए, क्या हमें पाप लगेगा? अब जो करवा ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या नहीं, पाप लगेगा? वो नहीं करते हैं। फिर ठीक है। और जो उनमें जूते भी मारेंगे ना, आप बुरा मत मानना, उनसे सेवा करवा दें, बस उनके पोते हैं, बस इतना ही फर्क है। मुझ पे 2 लड़की है, मुझे 10 साल हो गए हैं। कोई बात नहीं, उनको भेद नहीं करना चाहिए, पर कर रहे हैं तो करने दो उनको। पर आप ये मत बोला करो कि हम ऐसा बोलते, उल्टा हमारे क्यों पर फंसा रही हो? गुरुजी मेरी बहुत लड़ाई होती थी, जब से आपकी कथा सुन रही हूँ, जब से मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। पहले ये बताओ, आपने हमें क्यों दोषी करार दे दिया? आप बोलते हो कि हर बहू गलत होती है, सास कब ससुर को बोला? बाहर आप निकाल बताओ, देती पूरी हो। कथाओं की रिकॉर्डिंग में सुना दो। यदि आपने ये सुना दिया कि हर बहू गलत होती है तो आपको हम इनाम देंगे। गुरुजी एक मैं अब मंदिर जाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं? पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि तुम झूठ बोलती हो। हाँ गुरुजी दुख होता है अगर कोई दिल से सेवा करना चाहे, और अगर ना करवाए। पहले ये बताओ, हमने कहाँ ऐसा बोला जो हमें तुम कह रही हो? बहू गलत होती है आप ही कहते हैं बहुत ज्यादा, सास ससुरों को नहीं कहते, बहुओं को बहुत कहते हैं। सबको कहते हैं हम कथा में, सबको हम जो उचित है वो सबको कहते हैं। हम सास ससुर को, हम पिता को भी कहते हैं कि यदि एक बहू और एक बेटे से आप प्यार नहीं करते तो आप घोर नरक जाने के अधिकारी हैं। आप सुनो तरीके से। बाकी कोई भी बात कही जाती है तो कुछ लोगों को कही जाए। अब जैसे लोग हम कहते हैं शराब पीने लगे लोग, तो शराब पीने लगे लोग, इसमें ये नहीं कि सब शराब, इसमें ये बात सिद्ध हो गई कि कुछ लोग शराब पीते हैं। भाई हमने क्या बोला कि आज के समय पे बहुत लोग शराब पीने लग गए, तो बहुत लोगों का मतलब सब लोग नहीं है। ऐसे बहुत सारी बहुएं सेवा नहीं करती, बहुत सारे बेटे नालायक होते हैं, तो सबके लिए नहीं है। अच्छा गुरुजी को मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने आपके मुंह से सुना जब भी तो बोल रही हूँ। तो सुना दो फिर हमें, हम आपको इनाम देंगे। बहू ऐसी होती है, सासों को बाहर निकाल देती है, वृद्धाश्रम खोलना पड़ गया। तो बहुत सारी बहुएं होती हैं ऐसी। अब हर बहू भी तो गलत नहीं होती। बहुत सारी बहुएं होती हैं, बहुत सारी, पर सारी नहीं होती। वही तो। हाँ तो हमने कब बोला कि सारी होती? आप तो हमारे लिए भगवान समान हो। अरे तो भगवान समान है, और भगवान कह के आप झूठा कह रही हो। जो हमारे दिल में है वो हमने आपको बता दिया। झूठा कह रही हो, भगवान भी कह रही हो, भगवान थोड़ी झूठे होते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी इस दासी का भगवान ना कहो, इंसान ही रहने दो, पर सत्य बहुल बोलो। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अच्छा महाराज जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना था। मेरी मम्मी है ना मैया, हमारे बगल में एक आंटी हैं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल रखा था, तो वो कह रही हैं कि इनकी सेवा बहुत होती है और इनको 56 भोग लगाना पड़ता है और बहुत कुछ उन्होंने बनाया, और मम्मी कह रही हैं कि अब मैं नहीं लाऊंगी। नहीं, 56 भोग क्यों लगाना पड़ता है? पड़ोसन को बड़ा पाप लगेगा, इतना भड़का रही है। वो हरदम यही कहती थी, उससे मम्मी कह रही है कि अब मैं नहीं 56 लाऊंगी। भोग क्यों? जो हम खाते हैं बेटा वो खिलाओ भगवान को। भगवान कभी नहीं कहते मैं 56 भोग लगाओ। मैं भी यही कहती हूँ महाराज जी, पर मम्मी नहीं मानती है। मम्मी को लाना। लाऊंगी। तो आपने माताओं का दर्शन किया, प्रसाद वगैरह पाया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और बहुत खुशी भी हुई। खुश रहिए। मम्मी को लाना, हम समझाएंगे। ठीक और है। पड़ोसन को बड़ा पाप लगेगा, बोलना पड़ोसन से ऐसा ना मुंह चलाया करे। जी मैम। अगले जन्म में मेंढक बना के टर टर करने भेजेंगे भगवान। बहुत टर टर करती हो। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है तब से बहुत चेंज आया है गुरुजी आपसे।
गुरुजी, अब हम जो जाप करते हैं ना, पहले हम करते थे, अब हम कभी मतलब अपने आप अंदर अंदर चलता रहता है। हाँ, तो ये स्थिति अच्छी है ना, इसलिए तो पहले मुंह से शुरू करते हैं, फिर अपने आप वो हृदय में उतर आता है। मतलब ना चाह के भी फिर भी वो चीज़ अंदर चलती रहती है, कुछ भी अच्छी करते रहो, चलते फिरते अंदर वो चीज़ बनी रहती है। हाँ, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जप चाहिए। आपने किया, इसका परिणाम ये है कि वो अंदर उतर गया। अब आप नहीं करेंगे तो भी वो अंदर हाँ दिल की धड़कन के साथ चलता रहेगा। हाँ गुरुजी, ऐसा लगता है कि मतलब अंदर से मतलब बहुत कह नहीं सकते गुरुजी, कैसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये होता, और यही श्रेष्ठ जप है कि वो बाहर से भीतर चला जाए। गुरुजी, गुरु माँ के दर्शन हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गुरुजी करवा दो दर्शन। हाँ, तो कर लेना जाके, अभी या सवेरे, जब आपका मन है। गुरुजी सुबह हो जाएंगे? हाँ ठीक ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मुझे पूछना है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? यदि नहीं होते होते तो फिर ये सवाल कैसे होता कि नहीं होते? जो चीज़ नहीं है, क्या उसकी बात होती है? बताओ। जो चीज़ नहीं है तो क्या उसकी बात होती है? नहीं होती। तो जो बात हो रही है, जिसकी मतलब है, इसलिए ना बात हो रही है ना? और कोई सवाल? ओ दादी अम्मा, लोभी दादी बच्चे को बात नहीं करने दे रही हो। शिव जी के मम्मी पापा कौन है? शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। ठीक है, भगवान होते हैं, उन्होंने ही तो आपको बनाया है। अभी आपके दांत गिर गए क्या? अभी दांत गिर गए? कहाँ चले गए गिर के? पता नहीं कहाँ चले। अभी फिर से आएंगे कि नहीं? आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। हाँ, भले आपको पता ना हो, लेकिन आएंगे। और वही है भगवान जो आपके पुराने दांतों को गिरा के नए कंपनी वाले दांत अभी लगवाएंगे भगवान, मस्त। फिर वो नहीं गिरेंगे जल्दी बुढ़ापे तक। ये तो दांत आपके देखो 5-7 साल में ही गिर रहे हैं। तो भगवान हैं जो सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। यदि आपके पुराने दांत मतलब दूध महादांत, दूध वाले दांत गिर के नए दांत आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था यदि हो रही है तो इस व्यवस्था के पीछे कोई होगा ना, तब ना व्यवस्था बन रही है। तो वो व्यवस्थापक का नाम ही भगवान है। यदि वो नहीं होते तो फिर आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने थे, 9 महीने में बच्चा पानी की बूंदों से तैयार हो जाता है। कोई तो है बनाने वाला। इसलिए बेटा, ईश्वर है, भगवान है, और वही हम सबको चला रहे हैं, संसार को बना रहे हैं। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे।